ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੱਚਾ सर क्या पोस्टमार्टम पे आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट आपको धोखा दे रही है? पूरी तरह से इस मतलब घटनाक्रम को जो कटाया गया है गृह मंत्री की मतलब बेटे की तरफ से और गोली मार के एक को शहीद किया गया है, इसको हादसा बताने की कोशिश की जा रही है, जो हमें मंजूर नहीं। पूरे चारों परिवारों को न्याय मिलेगा। पूरा देश एक साथ है, पूरे देश की आत्मसम्मान की ये बात है। अगर ऐसा वापरा तो और भी कई जगह ऐसे गुंडे हैं जो करेंगे। हम कहते हैं भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जो वो भी दी जाए, उसको हमारे माहिर जो पढ़ेंगे देखेंगे विचारेंगे उसमें क्या है, और उसके बाद इस संस्कार की जो बात चलेगी। कल गवर्नमेंट से एक बातचीत हो चुकी थी बाकायदा तौर पे, उसके बाद आज क्रिमेशन से इनकार कर दिया गया है, क्या वजह हो गई? नहीं, इनकार हमने नहीं किया। एक संदेह है, और वो संदेह क्या है, एक बिल्कुल सही बात है कि जब देखा गया है बाकायदा गृह राज्य मंत्री के बेटे को गोली मारते हुए, चश्मदीद गवाह हैं हमारे साथी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो सारी चीज़ है ही नहीं, कहीं भी गोली वाली बात जो है वो कहीं है ही नहीं, तो ये इसका मतलब साफ है कि उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन को टेम्पर किया जा रहा है। और अगर इसी तरह से ये सारे हालात रहे तो कहाँ सच सामने आएगा? उस बात को लेके है सरकार पीछे हट रही है, हम में से कोई पीछे नहीं हट रहा है। क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो है किसी सूरत से ये चाह रही है कि मंत्री और उसका परिवार जो है वो बच जाए पूरे मामले में? अभी देखिए, थोड़ी देर पहले हमारे एक साथी उन्होंने बताया कि उसके घर पे हर जगह उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई है। वो उसके पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो है सिक्योरिटी में सब जगह है, जो वो टीवी पे बोल रहा है सारी बात है, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अब तक? सबसे बड़ा गुनहगार वो है व्यक्ति, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। एफआईआर क्या है, उसमें सेक्शन 120 भी लगाया है नहीं लगाया है? क्योंकि गृह राज्य मंत्री 2-4 दिन पहले धमकी देता और उसके बाद में हादसा होता सबके सामने है, तो वो भी मर्डर का जो है वो भी उतना ही दोषी है। और इन सबको बचाने की कार्रवाई हो रही है। मैंने बार बार ये बात कही है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार वाकई में चाहती है कि बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, तो सबसे पहला काम उसका ये होना चाहिए कि गृह राज्य मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाया जाए, उसके बाद में उनको अरेस्ट किया जाए, देन उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। ऐसा तो कुछ आपको लगता है कि गृह राज्य मंत्री का इन्फ्लुएंस रहेगा जांच पे? निश्चित रूप से। जो प्रशासन जो है या शासन प्रशासन जो भी है, जो मंत्रियों के इशारे पर नाचता है, उनके हिसाब से सारे काम करता है, वो सारी चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं होगी? आप मुझे एक बात बताइए, पूरे देश में जो भी लोग यहाँ आना चाह रहे हैं सबको जगह जगह रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? ये मानवता के विरुद्ध नहीं है। अगर एक कोई नेता या कोई व्यक्ति एक हमारे बीच से एक साथी चला गया, उसके अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता है, क्यों रोका जा रहा है उसको? मतलब आप अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी को रोकने को भी गलत ठहराते हैं? मैं केवल उनको ही नहीं, जितने भी लोगों को रोकने की प्रक्रिया हो रही है, क्यों रोक रहे हैं आप? आपको क्या दिक्कत है? शासन प्रशासन को काम करना चाहिए, दोषियों को गिरफ्तार करना और कानून के तहत उन पर कार्रवाई करना, वो नहीं कर रहा। शासन प्रशासन इस बात पे जोर दे रहा है कि किसी तरह से अंतिम संस्कार हो जाए। अंतिम संस्कार करना ये परिवार का और हमारा है। ये पूरा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ये पूरा परिवार है, ये हमारा अधिकार है। इससे सरकार कौन होती है? डीएम, एसपी, एसएसपी सारे के सारे यहीं लगे हुए, केवल यही काम है उनको अपराधियों को ढूंढना है, अपराधियों को पकड़ के आप सलाखों के पीछे भेजो उन्हें, कानूनी कार्रवाई करो। ये काम ना करके और आप सब लोगों को रोक रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है? बस आपका क्या नाम है? सिमरनजीत सिंह। क्या कुछ आपने देखा, आप वहाँ पे मौजूद थे जब वो कारें आई? जी बिल्कुल, कारें आई तो वो इतनी रफ्तार में थी कि हम कुछ समझ नहीं पाए और रौंदती हुई चली गई। क्या हुआ वहाँ पे, क्या हो रहा था उस दिन? देखिए, वो किसानों का विरोध था, जो किसानी आंदोलन को संयुक्त मोर्चे की जो काल थी कि कोई भी मंत्री आता है बीजेपी का, तो वहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पता लगा था, उसको काले झंडे शांतिपूर्वक ढंग से दिखाने थे और दिखा भी रहे थे। तो उनका जो हेलीपैड जहाँ उतरना था, जो पता था कि यहाँ उतरेगा, वहाँ किसानों ने अपना कब्जा कर लिया। और उसके बाद में जब पता लगा कि रूट डाइवर्ट हो गया है
तो लगभग समापन की तरफ था वो प्रोग्राम, और जा ही रहे थे। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से वो कारें आई और उसके बाद वहाँ पे क्या माहौल था। आपने जैसा बताया कि 3 मिनट में सब कुछ हो गया। देखिए, कारें कितनी स्पीड से थी, सब लोग जैसे वापसी जा रहे थे निघासन से, और सॉरी तुकुनिया से निघासन की तरफ, वो बैक साइड से आई, इसीलिए वो सब रौंदती चली। अगर फ्रंट साइड से होती तो हो सकता आदमी बचाव कर सकता था, लेकिन वो सिंगल रोड है, इतनी सक्रिय है कि दोनों तरफ आप वीडियो देखेंगे कि सिर्फ गाड़ी भर की 8 फुट ही जगह बचती है। तो उस भीड़ भाड़ से क्या इतनी स्पीड से गाड़ी चलनी चाहिए थी? जैसे वो बता रहे हैं कि हमें पत्थर मारा गया है, तो वो वीडियो, वो फुटेज कहाँ है जो दावा कर रहा है? गोली चलने को लेकर काफी जी, सवाल गोली किए जा चलने रहे को हैं। लेकर, गोली की जब वो भागे हैं वहाँ से 5-7 लोग नीचे की तरफ धान के खेतों में, पुलिस भी उनके पीछे गई है, तो फायरिंग करते गए हैं। और क्या इस तरह के वीडियो या आप लोगों ने भी कुछ बनाया है जो देखिए, मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन जैसे इंटरनेट बंद है, कुछ इधर उधर वीडियो जो फंसी हैं, कुछ पता लग रहा है, वो अब आ ही जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली की बात नहीं कही गई जी है। जी, गोली की बात नहीं उसमें कही गई, उसमें लेके यही कहा जा रहा है कि दोबारा से हो, तो प्रशासन वही कह रहा है कि इनको संस्कार कर दिया जाए इनका। तो सभी लोगों का, किसानों का कहना है कि जब आप हमारा जो गोली का उसमें निशान था, उसके माथे पे सुराख था, तो वो उसका मेंशन नहीं है उसमें, तो क्यों नहीं है? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यही तो मेन मुद्दा है। जब आप एफआईआर बता रहे हैं कि एफआईआर होगी उनके खिलाफ, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? वो बाइट दे रहे हैं वहाँ बैठ के, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अगर वो निर्दोष हैं तो उनको कम से कम कस्टडी में लेकर, जैसे आम इंसान को न्यायिक हिरासत में लिया जाता है, तो क्या उन पर जो लॉ है वो अलग है, आम इंसान पे अलग है? क्या आप मंत्री अजय मिश्रा को भी दोषी मानते हैं इस मामले जी में? बिल्कुल, यही मेन मुद्दा वही है। जो 25 तारीख को उन्होंने जो भड़काऊ भाषण दिया, उसी का ये रोष प्रकट था, और ये सारा मुद्दा उन पर भी होना चाहिए। मेन सूत्रधार वही होने चाहिए, क्योंकि जब भड़काऊ भाषण ही कोई देता है तो उनके एफआईआर कर देती है ये पार्टी की, इन्होंने ये किया या वो किया। तो ये बिल्कुल सांसद ही और ये जो अजय मिश्र टैनी इसके जिम्मेदार हैं, जो उन्होंने कहा कि हम आपको यहाँ से यूपी क्या, पलिया क्या, लखीमपुर से निकाल देंगे। क्रांति जी, कल बात हुई सरकार से और आज क्रिमेशन नहीं हो रहा है, क्या वजह हो गई? ये प्रश्न तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। जो तय हुई थी चीज़ें, सबसे पहले विक्टिम को यदि अधिकार होता है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसको दे दी जाए। हम एक सामान्य सी चीज़ मांग रहे हैं कि हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चारों साथियों की जिनकी शहादत हुई है इस किसान आंदोलन के दौरान, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहे हैं। प्रशासन लिंगरान कर रहा है, हिला हवाली कर रहा है और टाल मटोल करके चीज़ों को, सिर्फ पूरी घटना को तोड़ मरोड़ करके सत्ता संरक्षित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से लेकर उनके बेटे को बचाने में लगा हुआ है, अपराधियों को बचाने में लगा है। और यही बात है कि अभी हम लोग, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलती है, तब तक संयुक्त किसान मोर्चे का ये फैसला है कि तब तक हम अभी नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कमी आपको नजर आ रही है? एक जो साथियों ने देखा है, प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं, उन लोगों ने देखा था कि एक साथी की हत्या गोली मारने से, मोनू मिश्रा जो टैनी के लड़के हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के, उनके द्वारा किए गए फायर से, जिसने पकड़ा था किसान ने उनको, उसकी हत्या गोली लगने से हुई है, फायर आर्म इंजरी से हुई है। वो फायर आर्म इंजरी संभवतः एक्सरे रिपोर्ट में भी उसकी पुष्टि हुई है, जो लोग साथी वहाँ थे। उसके बाद वो घटनाक्रम आपके पीएम रिपोर्ट में नहीं आया है, इसलिए संदेह पैदा हो रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।